देखिए शाम का समय, आज कोचिंग में मेरा छुट्टी था। गंगा घाट के दर्शन करने के लिए आए थे। गंगा वह पवित्र नदी है, मैं बार बार कहता हूँ। ऋग्वेद में गंगा का भी चर्चा है। गंगा का एक बार दर्शन करने से जन्म जन्मांतर का पाप धुल जाता है जी। आज जो व्यक्ति गंगा के किनारे रहते हैं वो समझ धन व्यक्ति है, पुण्य आत्मा ही गंगा के किनारे रहते हैं। मैरीन ड्राइव देखे होंगे, बहुत दूर उधर मैरीन ड्राइव है। आप सोचते होंगे सर रात में मैरीन ड्राइव क्यों जाते हैं? दया बाया का कोई चक्कर नहीं, मजाक मत कीजिएगा। लेकिन यह मैरीन ड्राइव आने के कारण आज छठ का पर्व, पवित्र त्यौहार श्रद्धा के साथ लोग मनाते हैं। यह छठ पर्व है, डूबते हुए सूर्य का जो अर्घ दिया जाता है। यह देखिए आज तक कोई डूबते हुए व्यक्ति का अर्घ नहीं देता, लेकिन सूर्य का लोग अर्घ देते हैं। आज सुबह उगते हुए सूर्य का अर्घ देने के बाद समापन होता है जी पवित्र त्यौहार। इस पवित्र त्यौहार के दिन देखिएगा बहुत दूर तक, यहाँ देखिए पानी नहीं दिखाई पड़ता होगा आपको, क्योंकि अंधेरा है। आगे लाइट कभी कभी दिखाई पड़ता होगा। यहाँ पर व्यक्ति का ड्यूटी है जो अपने ड्यूटी को हमेशा निभाते रहते हैं, टाइट ड्यूटी करते हैं। रात्रि में गंगा का दर्शन करना चाहिए। गंगा के दर्शन बहुत ही पुण्य आत्मा व्यक्ति होते हुए गंगा के दर्शन करने के लिए आते हैं। रात्रि का समय मेरे अपने मित्रों के साथ गंगा का दर्शन करने आया। मेरे मित्र दिनेश बाबू हैं, मेरे साथ में देखिए खड़े हैं, इनके साथ गंगा का दर्शन करने में आया हूँ। दोनों आदमी पार्क में बैठे हुए थे, क्या मन हुआ गंगा का दर्शन करने के लिए आए। हम बराबर गंगा के दर्शन करते हैं। अब देखते होंगे कहीं बाबा धाम, कभी जाते हैं आपको महाकाल के दर्शन करने, कहीं मथुरा। जब तक मेरी मन में कुछ इधर उधर होता है, इधर उधर मतलब कुछ अशांति होती है, तो गॉड के दर्शन, भगवान के दर्शन करने के लिए चला जाता हूँ। भगवान के दर्शन करने के बाद मन में शांति होती है। आस्था तो रखनी चाहिए जी। आस्था जीवन का वह मूलभूत तत्व है जो व्यक्ति की ऊंचाई तक पहुंचाता है। आप भी विद्यार्थी हैं, परीक्षा देते होंगे, फेल करते होंगे, मन विचलित होता होगा। अगर आप आस्था रखते होंगे, विश्वास रखते होंगे, तो मन में एक प्रेरणा आती होगी, अगला बार मैं मेहनत करूँगा, फिर मैं पास करूँगा। यह गंगा का पवित्र दर्शन, अंधेरी रात, लाइट नहीं है इधर, तो फिर सोचे हो कि अंधेरा में सर क्या करते हैं। अंधेरा में सर इसी ढंग से, उधर तो बहुत कोलाहल है। कोलाहल में हम शांत इलाका में रहना पसंद करते हैं, इसलिए गंगा के किनारे में रात में आया हूँ। लगभग मेरीन ड्राइव है, बहुत दूर मेरीन ड्राइव है। गंगा के पश्चिमी जो पुल है, जो जाती है सोनपुर पुल ब्रिज देखे होंगे, उस पुल के पश्चिम में खड़ा हूँ। एक जहाज़ है जो कहा जाता है, वहाँ पर जहाज़ पर लोग उतरते हैं, जाते हैं और इसके बाद ही करते। देख लीजिए यहाँ पर बना हुआ है, समझे ना। यहाँ पर लोग उतरते हैं, जाते हैं, गंगा का सैर करते हैं। अभी स्टीमर गया होगा, आपको हम दिखाए होंगे। स्टीमर पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। आइए कभी कभी दर्शन कीजिए, ये नहीं कि प्रत्येक दिन आइए इधर उधर कीजिए। हम बराबर कहते हैं विद्यार्थियों को, शाम में आधा घंटा गंगा के किनारे बैठने के बाद मन तो पवित्र होता ही है जी, दिल भी शुद्ध होता है, जीवन की ऊंचाई तक व्यक्ति पहुंचता है। साक्षात पृथ्वी पर गंगा है, जानते हैं। गंगा के उत्पन्न गंगोत्री से होता है। गंगा मैदानी भाग हरिद्वार में प्रवेश करती है और बिहार में गंगा बक्सर के समीप प्रवेश करती है जी। अब पटना कितना सुंदर जगह जो पाटलिपुत्रा है, वह गंगा के तट पर बसा हुआ है। गंगा के तट पर जो शहर बसा हुआ है, समझिए वह शहर के व्यक्ति बहुत पुण्य आत्मा होते हैं जो गंगा के किनारे जिनका जन्म होता है जी। मानव का तन 84 करोड़ के बाद मानव के जीवन में लोग व्यक्ति जन्म लेता है, लेकिन इस जीवन को सही ढंग से व्यक्ति को जीना चाहिए। विवेकानंद की पंक्ति को याद करना चाहिए, मानव की पूजा ही सच्ची पूजा है जी। अगर व्यक्ति को मानव की पूजा कीजिए, मानव के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, वही पूजा है। विद्यार्थी को मैं सलाह देना चाहता हूँ, अपने पथ से मत विचलित हुआ। देखिए स्टीमर आ रही है, या देखिए चल रहा है, पुलिस की ड्यूटी है। आपकी आवाज़ आती होगी, अंधेरा है, अंधेरा में पुलिस गश्त लगाती है, आप देख रहे होंगे। बहुत अंधेरा है, अंधेरा में पुलिस चारों तरफ गश्त लगाती है। कितना टाइट व्यवस्था प्रशासन का है। लड़के इधर से उधर जो कहते हैं उत्शृंखल, ऊपर से नीचे देखिए आवाज़ आती होगी, बोट का आवाज़, देखिए बोट का आवाज़ आती होगी। अब बहुत अच्छा बोट का आवाज़, करे ड्यूटी तैनात है, लोग करते हैं। फिर मैं गंगा के दर्शन करने के लिए दोबारा मैं आऊँगा। तो जब मैं गंगा के दर्शन करने आता हूँ, तब तक मैं आपको वीडियो डालता हूँ। रात्रि का समय अभी मेरे घड़ी में लगभग 7:30 पौने 8 बज रहे हैं।
मैं गंगा के किनारे हूँ, अभी आधा घंटा रहूँगा, फिर अपने कमरे में जाऊँगा, फिर कल से क्लास होगी। हम गंगा के दर्शन बराबर करने आते हैं जी। गंगा के प्रति श्रद्धा और लगा प्रेम शुरू से ही है, आज से नहीं। मैं 5 क्लास में पढ़ता था, मेरे दादा हाई स्कूल के हेड मास्टर थे, बराबर गंगा को दर्शन कराते थे, समझाते थे गंगा की महत्वता के विषय में, गंगा का महत्व क्या है। आज से नहीं, मैं 5 क्लास से ही गंगा के महत्व को अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मेरे दादा हाई स्कूल के हेड मास्टर थे, हमेशा गंगा के महत्व को समझाते थे, पढ़ाते थे। फिर मिलूँगा जब गंगा के दर्शन करने आऊँगा या कोई पवित्र स्थान पर जाऊँगा, इसके बाद फिर आपसे कोई ब्लॉग बनाऊँगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।